हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ तो वो है फ्यूचर पर्सन। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। हम चेक करते हैं कि आपके फ्यूचर पर्सन कौन होंगे। ठीक है, हम चेक करते हैं फ्यूचर पर्सन आपके कौन होंगे। सारी रीडिंग्स मेरी टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगी आपको रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। इट मीन्स अपने फ्यूचर पर्सन के बारे में सोचें। वेदर चेंज हो रहा है तो बस थोड़ा सा चले। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के फ्यूचर पर्सन कौन होने वाले हैं। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के फ्यूचर पर्सन कौन होने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं हम आपके फ्यूचर पर्सन कौन होंगे। सबसे पहले कौन होंगे, फिर वो कैसे होंगे। ठीक है, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के फ्यूचर पर्सन कौन होंगे। आई थिंक कोई सोलमेट होगा आपका फ्यूचर पर्सन। कार्ड अनफोल्ड हुआ 6 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 6 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। आपके फ्यूचर पर्सन, प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। आपने विश किया होगा उस पर्सन को, आपका फ्यूचर पर्सन इस ऐसा होगा जिसको आपने विश किया होगा। ठीक है, जो आपकी प्रेयर की वजह से आपके पास आपकी लाइफ में आया होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ पास्ट रहा हो। इट मीन्स जो फ्यूचर में आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आपको स्टेबिलिटी देगा, उस पर्सन के साथ आपका पास्ट कनेक्ट हो। ठीक है, इमोशनली एक पॉइंट पे आके ये कोई पर्सन आपके पास्ट से कनेक्टेड है। फिर आप बोलेंगे कि इट मीन्स एनर्जीज मैच कर रही हैं। एनर्जीज मैच करती हैं, जो एनर्जीज आती हैं वही बोलनी पड़ती हैं। हम अपने पास से कोई स्टोरी नहीं आप लोग को बता सकते। ठीक है, जस्टिस इट मीन्स जो होता है वो करना चाहिए, जो होता है वो बोलना चाहिए। जस्टिस यहाँ पर भी आया है। आपको जो फ्यूचर पर्सन होंगे वो आपको एक जस्टिस के थ्रू मिलेंगे। इट मीन्स आपका इस पर्सन के साथ पास्ट रहा है। जस्टिस उसी जगह होता है जहाँ कहीं पर पास्ट में एक रॉन्ग हुआ हो। ठीक है, वहाँ पर ही जस्टिस डिमांड होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। पास्ट में ये चीज़ें स्टकनेस पे रही हैं। इट मीन्स ये यहाँ पे जस्टिस नहीं प्रोवाइड हो सका था पास्ट में, क्योंकि मेंटली स्टकनेस थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ये वो आपका फ्यूचर पर्सन होगा जिसके साथ आपका पास्ट रहा है। ठीक है, आप इस वक्त एक एम्प्रेस पोजीशन में हैं और आपका पर्सन एक पेजेस की एनर्जी में था जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आए। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने किसी ना किसी वे में आपका इमोशनली ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। अगर रिजेक्ट नहीं किया तो आपका ऑफ़र कोई एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो उस वक्त ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसा हो सकता है आप लोग की मिलने की उस वक्त वो टाइमिंग राइट ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। आपने इस पर्सन को पास्ट में, इसका पास्ट आपका और इसका पास्ट रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई दी स्टार, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे स्टार का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई दी स्टार, क्लैरिफाई दी स्टार। 7 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके फ्यूचर पर्सन के पास उसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हैंग रहता है, कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि जिसके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हों, जैसे लड़कियां होती हैं उनके पास ड्रेस में वेयर करने के लिए किसी जब पार्टी में जाती हैं बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही लड़के भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आपके लिए इमोशनली वो पर्सन ज़रूर फील करता होगा किंग ऑफ कप्स। उसके लिए उसके पास इमोशंस ज़रूर होंगे आपके लिए, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करना आता। क्योंकि एक जब फर्स्ट टाइम जब आप लोग मिलेंगे उसके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी। जब जिस वक्त आप उसको एक इमोशनली कप ऑफ़र करेंगे, या तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आपने अपने पर्सन को इमोशनली कोई कप ऑफ़र करा हो सकता है, या आपके पर्सन ने आपको करा हो सकता है। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी ने, जिसमें भी फेमिनाइन एक मदरली केयरली नेचर
जिसका होगा उसी पर्सन ने एक इमोशनली ऑफ़र करा था एक पर्सन को पास्ट में, ये वही आपका फ्यूचर पर्सन है जो इन फ्यूचर आपका एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल आपके साथ कनेक्ट होगा इन फ्यूचर, एक फैमिली मेम्बर की तरह, ठीक है। लेकिन उस पर्सन के दिल में अगर आपने उसको एक कप ऑफ लव ऑफ़र किया था, इमोशनली आपने उसको ऑफ़र किया था, उसके भी दिल में आपके लिए इमोशनली कुछ ना कुछ था जो उसने एक्सप्रेस नहीं करा उस पॉइंट पे, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, उसके प्लेट में बहुत ज़्यादा डिशेस थी। इट मीन्स उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे उसकी लाइफ में। अगर लड़का है तो बहुत ज़्यादा लड़कियां थी, और अगर लड़की है तो बहुत ज़्यादा लड़के थे, ठीक है। उसके लिए उसको नहीं इस बात का उस टाइम पता था कि ये मेरा सोलमेट है या ये मेरा काउंटर पार्ट है या मेरा ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। उसके पास बहुत ज़्यादा, जब ऑप्शंस यूनिवर्स जब भी आपकी लाइफ में क्रिएट करता है, जब आपका काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा होता है, ये आपकी सिलेक्शन होती है, आप किस चीज़ को चूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड कर रहा होता है। आपके पर्सन उस वक्त इंट्यूशन एक ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं था, आपका पर्सन एक इमेच्योर पर्सन था, पेजेस की एनर्जी में रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन का हायर सेल्फ चाहता था वो इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करे। उसने अपनी इंट्यूशन की वो सुन नहीं सका उस वक्त जब आपने उसको इमोशनली कप ऑफर करा। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया जब भी आपने इस पर्सन को कुछ भी ऑफ़र या प्रोवाइड करा, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करा। आपका यही फ्यूचर पर्सन है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप इसके साथ फैमिली देख रहे थे और इसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। आपको हार्ट ब्रोकन कर दिया। आप बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव फेज़ में चले गए क्योंकि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन से, ये आपको हार्ट ब्रोक करेगा, ठीक है। ये आपका दिल तोड़ेगा। क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, प्लीज माइंड जिस स्पीड गाइड, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, क्लैरिफाई दी एम्प्रेस। जजमेंट, ये डिवाइन की वजह से हुआ, डिवाइन कॉलिंग थी ये इस चीज़ को इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना था, ये डिवाइन कॉलिंग की वजह से हुआ है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों काउंटर पार्ट हो सकते हैं। मैंने देखा था वहाँ पे किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने पर्सन को सर्व कर रहे थे और वो पर्सन आपसे बदस्तूर एक आर्ग्यूमेंट कर रहा था, ठीक है। एक किसी पॉइंट पे वो आप दोनों एक सेम पेजेस पे आ नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी। और एट दी एंड ये जजमेंट यहाँ पे इसलिए आया है, आप दोनों का राइट टाइम नहीं था, ये रिलेशनशिप एंड हो गया। प्लीज़ माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। फ्यूचर पर्सन कौन है मेरे व्यूवर का? प्लीज़ माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। चैरियट, मैं आपको कह रही हूँ आपके पर्सन के पास ऑप्शंस थे, राइट जाए या लेफ़्ट जाए उसको ही नहीं पता था। नाइट ऑफ स्वैंस, पैशनेट एनर्जीज में था, पैशनेट था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आप पैशनेट हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट या लेफ़्ट, ठीक है। आप क्वीन ऑफ कप्स, आपका ऐसा नहीं है आप इस पर्सन के लिए लव ख़त्म कर चुके हैं जो पास्ट में आपका रहा है। दी वर्ल्ड, एक साइकिल आप लोग की ख़त्म हो चुकी है। अब आपकी चॉइस है, इस पर्सन को आप एक्सेप्ट करते हैं, इस पर्सन के साथ स्टेबली चाहते हैं या नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई 2 पर्सन हैं, ठीक है। एक पर्सन पुराना वाला और एक पर्सन जो आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहा है, ठीक है। ऐसा पर्सन है कोई ना कोई। लेकिन अब आपके पर्सन, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। मैंने कहा यहाँ पर अब चॉइसेस आपके पास हैं, अब आपको डिसाइड करना ये चीज़ें अब आपके हाथ में, आप किसके साथ अपनी लाइफ को इन फ्यूचर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप इमोशनल पर्सन हैं, अब भी हैं, लेकिन आप इस पर्सन की वजह से पास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। आप इस पर्सन की तरफ एक कोल्ड बिहेवियर हो गया, आप कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इस पर्सन के साथ, इसके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक फेस था जिसको आपको इसको एंड करना था। जो आपकी लाइफ में हुआ वो आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ नहीं, कोई और भी पर्सन आपके साथ अटैच होता तो कार्मिक आप लोगों के एग्रीमेंट्स से जिनको क्लियर करना था आप लोगों को, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई चॉइसेस हो सकती हैं इस वक्त, बिल्कुल आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं इस वक्त। क्लैरिफाई दी चैरियट, क्लैरिफाई दी चैरियट, आपके मेरे व्यूअर के फ्यूचर पर्सन।
अगर आपका पास वाले पर्सन से नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होने वाला है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आने वाली है। वो पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक आपको ऑफ़र करेगा इस रिलेशनशिप में कि इक्वली मैं वर्क पुट ऑन करूँगा। या आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है ये पर्सन, ठीक है। आप ना चाहते हुए भी आपकी सोच इस पर्सन की तरफ जाती है, आप इसी के बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। आप ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर है और क्वीन ऑफ फैंड्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहा है। अब आपके अंदर एक मेंटली और एक इमोशनली बैलेंस आ चुका है, या आपको आपकी लाइफ में एक बैलेंस मोड पे ले जाने आया था। अभी इस वक्त ही साइलेंट है और आप भी साइलेंट हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इट मीन्स इस पर्सन की ट्रिक ही यही है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ये साइलेंट मोड पे चला जाता है। लेकिन अब आप भी इसी की ट्रिक इसके ऊपर आजमा रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हुए हैं, आप इससे किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन में नहीं है। यही पर्सन आपका फ्यूचर पर्सन है, इसके साथ आपकी मैरिज है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। मैं कार्ड्स आप लोग के सामने शफल करके 10 बार निकालती हूँ, ठीक है। ये आपका फ्यूचर पर्सन यही पर्सन है जो आप देखें पास्ट में ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। मैंने आपके सामने ये अब बिगनिंग होने वाली है इस रिलेशनशिप में। ये पास्ट में डेविलिश एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है आपका इसके साथ। इसने सब कुछ होल्ड करके रखा, कभी भी आपको कुछ बताया नहीं जो इसके दिल में चलता रहा। ये पास्ट में आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के गया है। आप इससे 2 ऑफ कप्स डिमांड कर रहे थे, या आपको लग रहा था आप और ये एक इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। लवर ये चाहता तो आपको इक्वली है, ये चाहता तो आपको इक्वली है, चाहे इसने आपको बताया हो या ना हो। ये इमोशनली एक लॉस से गुजर रहा है इस रिलेशनशिप में। दी एम्प्रेस, इसने यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी था। इसने बहुत ज़्यादा अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर में इस रिलेशनशिप को ख़राब करा है। एक ईगो के होने की वजह से ये अपनी अना से, ये अपनी ईगो से नीचे नहीं आता, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस है, अकेला बैठा हुआ है, आपके बारे में सोच रहा है। आपको लवर सिर्फ कंसिडर आपको करना चाहता है, किसी और को नहीं अब, ठीक है। ये वो पोटेंशियल, एक एम्प्रर है तो एम्प्रेस की तरह अब आपको देखता है। ये अब अपनी इमेच्योरिटी में से बाहर आ चुका है, ठीक है। इसने पास में बहुत ज़्यादा होल्ड करा है अपना प्यार, अपना लव, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में आई है। इसने कभी एक्सप्रेस ही नहीं करा, इसको एक्सप्रेस नहीं करना आता। इमोशनल बहुत है आपके लिए, सेम फील करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता आपको। बिगनिंग चाहता है लेकिन एंडिंग हो चुकी है आप दोनों के बीच। ये कोई बिल्कुल ही ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। आपको देख रहे हैं, खामोश है, आप भी बिल्कुल खामोश हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप भी कोई बात नहीं कर रहे इस पर्सन से, ठीक है। यही आपका इन फ्यूचर काउंटर पार्ट है। 10 ऑफ पेंटिकल आया है। आपने इन फ्यूचर पर्सन की बात करी थी, तो फ्यूचर पर्सन वही है जिसके साथ आपकी एक कार्मिक साइकिल एंड हुई है, एक न्यू कार्मिक साइकिल, एक फेस बिगिन होने वाला है, ठीक है। ये आपका फ्यूचर पर्सन है। अगर हम आपके लिए एडवाइस ले तो चलें हम आपके लिए एडवाइस चेक करते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके फ्यूचर पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या, आप वो आपको क्या कहना चाहते हैं, हम मैसेजेस चेक कर लेंगे। ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है, आपका फ्यूचर पर्सन, एंड देन फिर हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। वेट, प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं। फॉलो योर ड्रीम, वो कह रहे हैं कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, ठीक है। प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ये आया हमारे पास एक और मैसेजेस आपके लिए, हम ज़्यादा मैसेज नहीं लेंगे, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू हील, आपके पर्सन हील होना चाह रहे हैं पास्ट से। मैं आपको कह रही हूँ कोई ना कोई पास्ट से है, ठीक है। आपके सामने शफलिंग होती है, कार्ड्स आपके सामने आते हैं, मैं जो आएगा वही बताऊंगी। आई लव यू, आपके पर्सन अब आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैंने आपको कहा वो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करा है, आपको यहाँ पे कर रहे हैं, करना चाहते हैं अब। यू आर माई पीस, आपके पर्सन कह रहे हैं आप उनका पीस हैं, ठीक है। आप एक दूसरे को हील करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, अफर्मेशंस कर रहे हैं और आपको भी अफर्मेशंस यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। मैं देखती हूँ क्या कोई स्टेप ले रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ।
प्लीज़ माई एडजस्ट स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन कोई स्टेप ले रहे हैं, कोई इन फ्यूचर ये इनकी तरफ कोई स्टेप लेने वाले हैं। 3 ऑफ सोर्ड, आप दोनों के बीच एक सेपरेशन है, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, वो अपने रास्ते, लेकिन फील आप दोनों करते हैं, कोई स्टेप लेंगे। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप किसी और तरफ वर्क पुट ऑन कर रहे हैं। डेथ, उनको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप एक एंडिंग पोजीशन पे आ चुका है उनकी वजह से, ठीक है। उन्होंने कोई वर्क पुट ऑन नहीं किया, इस वजह से आप अपनी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। उनको पता ही उनके कोल्ड बिहेवियर की वजह से हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने रिजिड और स्टबर्न बिहेव करा है ये उसकी वजह से हुआ है। बिगनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टेप लेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। वर्क पुट ऑन करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वेंट्स, आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, आपको बताएंगे कि वो वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल बिल्कुल आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। दी मून, इल्यूजन्स हैं कि आप सिंगल हैं आपको कोई भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है, रेडी टू मिंगल हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी। बिल्कुल अभी इस वक्त हार्ट ब्रोकन है, अपने आप को थोड़ा सा समझा बुझा कर हील कर आपकी तरफ मूव करेंगे। ये हथेली पे सरसों जमाने वाला गेम नहीं होगा, थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा वहाँ से मूवमेंट करने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड करें क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। अगर वो एक स्टेबल होकर आएंगे, जब कार्ड्स ही ये कहते हैं कि आपके पर्सन आना चाह रहे हैं, तो मैं क्यों ना बोलूँ कि वो आना चाह रहे हैं, ये बोल दूँ कि नहीं आना चाह रहे। ये मैसेजेस तो मेरे बनाए हुए नहीं होते, इसमें से भी यही निकल रहा है, ठीक है। प्लीज़ माय एडवाइस एंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस होगी इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज़ माय एडवाइस एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस होगी इस पूरी सिचुएशन में। न्यू लाइफ, आपका एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू हिस्सा ज़िंदगी का स्टार्ट होने वाला है। हील करें खुद को, इट्स टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। सोलमेट, मैंने आपको कहा ये सोलमेट हो सकते हैं, आपके हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं ये आपके, ये पर्सन। सेरेंडिपिटी, आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दें और गो विद द फ्लो, अनफिनिश्ड सिम्फनी, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप लोग के बीच कम्प्लीटली ब्रेकअप हो चुका है तो ये कहानी अभी ख़त्म नहीं है। अ लेग अप, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आ रही है। ये कहानी जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पीसफुल वे में स्टार्ट होगी। वाई, आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया होगा इस रिलेशनशिप में, वाई मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मिल्क एंड हनी, आपको यूनिवर्स ने एक स्ट्रगलिंग टाइम दिखाया इस रिलेशनशिप में। अब मिल्क एंड हनी, अब बहुत एक स्मूथ एंड स्पिरिचुअल एक ये लेसन आपको मिला है। आप जो भी लेसन मिला है, आप इसको इस रिलेशनशिप में बिल्कुल आप इसको देखें, आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं। इस रिलेशनशिप को आप उस तरीके से चलाएं जो आपने गलतियाँ सीखी हैं, आप उससे सीखें, ठीक है, ताकि वो गलतियाँ आप वापस ना कर सकें। इस रिलेशनशिप में एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, सरेंडर करें, गो विद द फ्लो रहें, अनफिनिश्ड सिम्फनी, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। अ लेग अप, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। सोलमेट, आपके पर्सन आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, ठीक है, ये सोलमेट हैं आपके, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। जो भी आपने इस रिलेशनशिप से सीखा है वही आप वही लेसन वर्क करें, लेसन को लर्न करें, और वही आप जो आपने सीखा है उससे कुछ ना कुछ सीख कर इस रिलेशनशिप में वो गलती दोबारा ना करें, वरना दोबारा राउंड एंड राउंड वो गलती आपको दोबारा एक साइकिल में इंडल्ज कर देगी, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।